कुछ ऑडिट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है बट फिजिकली ज्यादा टायरिंग नहीं होते। बट कुछ ऑडिट्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता बट फिजिकली जान निकाल देते हैं। एंड 2015 तक मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे कौन से ऑडिट्स होते हैं जिनमें दिमाग कम लगता है बट फिजिकली बहुत ज्यादा टायरिंग है। 2015 में जब मैं आर्टिकल शिप करा था तब मेरे सीनियर ने आके मुझे बताया था कि किसी कंपनी का इन्वेंट्री काउंट करना है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि क्लाइंट अपना इन्वेंट्री काउंट कर रहा था तो वो चाहते थे कि मैं भी वो जाके अटेंड करूं सो दैट मैं चेक कर सकूं कि इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं है। तो सीन ये है कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ रहा है उसको तो हम लोग चेक करते ही हैं उसकी वैल्यू को कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट साथ में हमें उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है कि क्या भाई वो स्टॉक वाकई एग्जिस्ट करता भी है। एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो क्वालिटी वाइज उसकी कंडीशन ठीक है। तो एज एन ऑडिटर हमें सिर्फ स्टॉक की वैल्यू ही नहीं बट उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन भी चेक करनी होती है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब इतना मुश्किल भी क्या होगा, तो मैं बड़ा रिलैक्स था। बट अगले दिन जब मैं इन्वेंट्री काउंट के लिए कंपनी के वेयरहाउस में पहुंचा तो भाई मैंने तो बहुत सारा स्टॉक देखा। तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा स्टॉक है और इसका क्या करूंगा मैं अब सबसे पहले मैंने मैनेजमेंट से ही जाके पूछा कि मैंने कहा आप लोग जो इन्वेंट्री काउंट करते हो हर साल तो आप लोग कैसे करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि दो टीम्स होती हैं। पहले फर्स्ट टीम जाती है और वो इन्वेंट्री काउंट करती है एंड इन्वेंट्री काउंट करते टाइम वो हर कार्टन पे स्टिकर चिपका देती है टू मेक श्योर कि कोई कार्टन डबल काउंट ना हो जाए। एंड फिर सेकंड टीम जाके वेरीफाई करती है कि हर कार्टन पे स्टिकर लगा है कि नहीं लगा है सो दैट ऐसा ना हो कि कोई कार्टन रह जाए। तो मैं जो ये मैनेजमेंट से पूछ रहा था कि वो लोग एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग टेक्निकली इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स बोलते हैं। एंड देन फिर उन लोगों ने उसी हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया। एंड इस टाइम पे एज एन ऑडिटर मैं बस बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि मैनेजमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं जैसे उनने मुझे बताए थे उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां एग्जैक्टली हो ये रहा था कि एक कार्टन में 50 शर्ट्स थी। अब भाई बाहर से देख के तो मुझे नहीं पता लग सकता ना कि उसमें एक्चुअली में 50 शर्ट्स हैं भी कि नहीं है, पता चला केवल 10 ही हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने रैंडमली कुछ कार्टन्स को ओपन करा और उसमें टेस्ट काउंट करा कि भाई क्या वाकई इसमें 50 है कि नहीं है। एंड जिन शर्ट्स को मैंने काउंट करा था उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फटा हुआ पुराना माल पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने क्वांटिटी तो चेक करी ही करी बट साथ में मैंने क्वालिटी भी चेक करी। सो टोटल में मैंने 4 स्टेप्स परफॉर्म करे। पहले मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को बैठ के समझा, फिर उनको ऑब्जर्व करा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैंने टेस्ट काउंट्स भी करे एंड फाइनली क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करा। एंड भाई एंड में ये सारा काम करने के बाद जो हालात हुए थे ना मेरे, तब जाके समझ आया कि भाई ये एक ऐसा ऑडिट है जहाँ पे आपका दिमाग ज्यादा नहीं लगता बट फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग है। सो आई होप तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस से समझ आया हो कि ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स होते हैं जब वो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखने जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं रिगार्डिंग इन्वेंट्री काउंट एंड उनमें ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।